अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके गुजार रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही प्यारा जो सनसेट का व्यू था ना, वो दिख रहा था और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इतना प्यारा लग रहा था और मतलब बहुत यार, मतलब सनसेट तो होता ही है लेकिन ये बहुत डिफरेंट सेट व्यू था। लाइक हर चीज़ जो थी ना सूरज के रिफ्लेक्ट से बिल्कुल रेड हो गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत माशाल्लाह से प्रीटी लग रहा था। और हस्बैंड बाइट गए और उन्होंने कहा कि बाहर आओ और देखो कितना प्यारा और बड़ा डिफरेंट सा जो वेदर है वो हो रहा है। तो मैं बाइट गई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज वैसे व्लॉगिंग का ऐसे मेरा ऐसा कोई ख़ास मूड नहीं था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी से ही जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर देती हूँ। अभी एक्चुअली मैं अंदर बहुत ही मज़ेदार सा जो डिनर है वो प्रेप कर रही थी और व्लॉगिंग मैंने आज करनी नहीं थी, लेकिन अभी जो है मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अब जो है वीडियो अगर मैंने कैमरा हाथ में पकड़ ही लिया है तो सारा जो ब्लॉग है वो बना देती हूँ। खैर अभी मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में अपने, और किचन में आप लोगों को पता है मैंने थोड़ी सी यहाँ की जो सेटिंग है वो चेंज कर दी थी और गोल्डन टच दे दिया है। और रात में और दिन में भी वैसे सारा दिन ये जो लाइट्स हैं ये बड़ी प्यारी ब्लिंक सी करती रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी जब क्रिसमस आ रही होती है ना तो हर चीज़ बड़ी बाहर जो है वो बड़ी कलरफुल सी और बड़ी लाइक जगमग सी हो रही होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके साथ मेरे घर में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है ब्राइट और लाइट्स और सब कुछ। खैर यहाँ पर मैंने बताया ब्लॉगिंग मैंने करनी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी चिकन मंचूरियन। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने का, तो चिकन को मैंने यहाँ पर मैरिनेट कर दिया था। इसमें ब्लैक पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है, चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, और इसमें मैंने डाला है जी कॉर्न स्टार्च, एग डाला है और उसको मिक्स करके और इसका मैंने एक वो बैटर सा बना लिया था। वैसे इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आप लोग वहाँ से जो कंप्लीट बिल्कुल परफेक्ट वाली रेसिपी है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ थोड़ी सी जो रेसिपी है वो शेयर कर देती हूँ। तो सिंपल मैंने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है और उसमें मैंने केचप ऐड कर दिया है और मैं इसको बिल्कुल सिंपल और क्विक और बड़ी ईजी वे में बना लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है इससे अच्छा। और इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून लेवल शुगर डाली है, सॉल्ट डाला है और इसमें ब्लैक पेपर डाली है और क्रश रेड चिलीज़ ये डाल के यहाँ पर टमाटो पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से जो है थोड़ा सा 2-3 मिनट बस पका लिया और उसके बाद उसमें अपना फ्राइड किया हुआ जो चिकन है वो ऐड कर दिया और उसके बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी केचप के अंदर कि अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो पानी है वो ऐड करती जाऊंगी। और फिर आपने इसमें जितनी भी ग्रेवी रखनी है, हमारे घर में इतनी ज़्यादा खाने वाली नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा वाली जो ग्रेवी है वो नहीं रखूँगी, नॉर्मल सी रखूँगी। आप अपने हिसाब से इसकी जो ग्रेवी है वो रख लें। तो देखिए मैंने पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको मिक्स किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और डाला था, फिर मिक्स किया और थर्ड टाइम जो है मैंने इसको फुल जितना भी मैंने इसमें ग्रेवी जो बनानी है मैंने वो उसमें ऐड कर दिया और अभी इसको मिक्स कर दिया। और इसके बाद इसमें जो कॉर्न स्टार्च है वो मिक्स कर लूँगी। ये मैंने 2 से 3 जो टीस्पून है भर के वो कॉर्न स्टार्च लिए और कॉर्न स्टार्च में पानी डाल के इसको यहाँ पर मिक्स कर लिया। और अब इसमें जितनी भी इसकी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करती जाऊँगी और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से थिक होता जाएगा। और आप ये भी जहन में रखिएगा कि कॉर्न स्टार्च डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट जब पकाते हैं तो उसमें भी ये मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो आपने उस हिसाब से इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करनी है। 2-3 मिनट के बाद दोबारा ऐड करें और इस पॉइंट पर आप टेस्ट कर लें, अपना सॉल्ट टेस्ट कर लें, ब्लैक पेपर टेस्ट कर लें और इसके अलावा शुगर भी टेस्ट कर लें। हल्का सा ये स्वीटेंड हो तो ही अच्छा लगता है। और जब बिल्कुल आपको लगे कि सब कुछ जो है वो परफेक्ट है तो फिर आप इसमें जो कटी हुई प्याज है और शिमला मिर्च है ये दोनों ऐड कर दें और ये आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट पहले ऐड करनी है। और अभी सिर्फ हम इसको लिड बंद करके 1 से 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे और लिड को कर देंगे बंद। और ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं गली होती, हल्की हल्की सी जो है ना वो कच्ची होती हैं और कच्ची मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा देती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन एंड वेजिटेबल मिक्स राइस और ये राइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जी मंचूरियन के साथ। और अब यहाँ पर जो मैंने चावल हैं वो पहले से बॉईल करके रखे हुए थे और इसमें मैंने डाली है जी गाजर डाली है, शिमला मिर्च डाली है, बंद गोभी डाली है, प्याज डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, सोया सॉस डाला है, थोड़ी सी इसमें डाली है शुगर, विनीगर और साल्ट टू टेस्ट और साथ में जी ब्लैक पेपर है। और यहाँ पर राइस के साथ अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और जब सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो लास्ट में जो इसमें थोड़ा सा टमाटो है, लाइक हाफ़ टमाटो मैंने इसमें ऐड किया। मुझे पर्सनली टमाटो का जो टेस्ट है वो इन राइस में बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा, तो मैंने इसमें लास्ट में
डाला था। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप भी डालें, नहीं पसंद तो बेशक आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी जो मंचूरियन है वो हो चुकी है रेडी। और अगर आप कोई दावत में रख रहे हैं कुछ भी, तो उसके ऊपर आप तिलों से अच्छी सी जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो कर दें, गार्निशिंग कर दें, और बहुत ही मज़ेदार सा जो आपका डिनर है वो रेडी हो जाता है। और देखने में ये डिश ऐसे लगती है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी, लेकिन जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी भी होती है और एक डिफरेंट रेसिपी है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड का खाने के बाद दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, और मीठे में उनको अक्सर ही बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ये वाला हलवा खाने की। हर बंदे को जो है ना अपने बचपन से क्या ताज़ा ताल्लुक़ होता है लाइक उसका। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि बचपन में उनकी मदर जो है वो उनको ये वाला हलवा बना के देती थी और उनको बहुत ज़्यादा इसलिए ये पसंद है। तो खैर जी, इसका जो तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल है। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको खीर बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही जो हलवा है वो बना दो। तो जो सिंपल इस हलवे को पहले आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट सूजी को हल्का सा जो है वो आपने भून लेना है। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो दूध है ऐड करते जाना है। लाइक दूध थोड़ा सा ऐड किया, फिर उसको आपने मिक्स किया, उसमें जो लम्स हैं वो ना बने, और स्टेप बाय स्टेप दूध ऐड करते जाएं और वो जो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा आपका जो हलवा है। और जब आपका पूरा 1 kg जो मिल्क है वो उसमें चला जाए और इसको तकरीबन 10 मिनट हो जाएं पकते हुए, तो उसके बाद आप इसमें शुगर ऐड कर दें अपने मुताबिक। तो शुगर ऐड करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। दोबारा से इसको पकाएं, ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स, खोया ऐड करें तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और मैंने इतना ही खोया जो है बाद में फिर ऐड किया था। एक्चुअली मेरे पास फ्रोज़न होता है तो उसको पहले डीफ्रॉस्ट करना होता है, तो मैं उसको छुरी की मदद से जो स्क्रैच कर करके तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पहले से पता हो तो पहले से बंदा बाहर रख देता है, तो लेकिन अभी ये कि हस्बैंड ने अभी कहा और मैंने फ्रीज़र से निकाला, इसी तरह से मैं इसको स्क्रैच करी थी। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें जाएगी जो क्रश्ड कोकोनट होती है वो, और इसमें आप रेजन्स डालें, आलमंड्स डालें, और अपने पसंद के हिसाब से आप कोई से भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें ऐड करें। और खोया बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का आता है। और इसके अलावा सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा और पकाएं 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आपका मज़ेदार सा जो हलवा है वो हो जाएगा रेडी। और ये मेरे हस्बैंड के सारी स्वीट डिशेज़ में से ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, बहुत जल्दी क्विकली जो है ये बन जाता है। विद इन 10 मिनट्स जो है आपका ये हलवा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। अच्छा जी, तो खाने से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आ गए थे बाहर थोड़ा सा ताज़ा जो हवा है वो लेने के लिए। और हम लोग आए थे एक्चुअली बीच पर, और दूध भी चाहिए था। यहाँ से हम लोगों ने दूध ले लिया, और साथ में ही जब आप मंचूरियन खाएं ना आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और मुझे इतनी ज़्यादा बिलीव में प्यास लग रही थी कि मैं पानी पी पी के थक गई हूँ और प्यास है कि बुझ ही नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पर से स्लर्पी ले ली, और अब ये जो स्लर्पी है मैं साथ साथ ये पीऊँगी, और इससे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बिलीव में बहुत शिद्दत वाली जो प्यास है ना जो जून जुलाई में लगती है, मुझे मंचूरियन खाने के बाद वो लगती है। अच्छा जी, बीच पर हम लोग आए थे और ये था बहुत ही प्यारा खूबसूरत सी चांदनी रात, और चांद निकला हुआ था, और चांद का जो रिफ्लेक्ट था वो समंदर के ऊपर जो पड़ रहा था ना, तो यकीन करें इतना कोई आइडियल और बड़ा जैसे शायरी वाला सा एनवायरनमेंट लग रहा था, और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ा आ रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। पिक्चर में, कैमरा में आई डोंट नो उतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट रियल में जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड उसको काफ़ी देर देखते रहे और हम उसकी तारीफ़ भी करते गए। और मेरा दिल कर रहा था काश मेरे पास एक शिप होती और मैं उसमें बैठ कर और ये खूबसूरत सा जो मंज़र है उसको एंजॉय करती। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे। हम लोग कोई पार्क एक्चुअली तलाश कर रहे थे रन के लिए, और अभी आपको पता है एक्टिविटीज़ जो हैं वो तो कोरोना की वजह से वैसे बिल्कुल बंद हुई हुई हैं, और खुद भी दिल नहीं मानता है कहीं जाने का। और दूसरा ये कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और तीसरा ये अगर आप चले भी जाएं तो जगहों पे वो मज़ा ही नहीं है, वो रौनक ही नहीं है। लाइक ये जो जगह है ना ये बहुत ज़्यादा लाइक क्राउड होता था यहाँ पे, और इतना मज़ा आता था यहाँ पे आके। लेकिन आप देखें कि अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वो मज़ा ही नहीं है, मतलब चीज़ों में वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, लोग ही नहीं है, लोगों के साथ ही सारी रौनकें हैं। हालांकि लोग हैं लेकिन बस एक दूसरे से जो है बच बच के और छुप छुप के चल रहे होते हैं, और एक दूसरे से डिस्टेंस रख के बैठते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट है, और मेरी दुआ है कि जल्दी से ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम लोग रायन को एक्चुअली किसी पार्क में लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन बिलीव मी के सारे जो पार्क्स हैं यहाँ पर वो भी बंद हैं। और बस ये इसी तरह 1-2 घंटे तकरीबन हम लोग गाड़ी में ही फिरते रहे। और अभी आपकी जो एंटरटेनमेंट है, जो एंजॉय है, वो बस यही रह गया है कि आप गाड़ी में जो है वो अच्छी से अपनी ड्राइव ले लें, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं और उसको जो है आप इंजॉय कर लें। तो आज हम लोगों ने भी ऐसा ही किया,
और हम लोग पार्क ढूंढते ढूंढते कितने ही हम लोगों ने पार्क देखे, सारे के सारे जो थे वो बंद थे और तकरीबन 2 घंटे हम लोग रोड्स पे जो हैं वो फिरते रहे। खैर बहुत ज़्यादा मज़ा है, मुझे तो वैसे भी नाइट में जो बाहर जाना है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो जगह मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा क्राउड वाली, फ़न वाली, मज़े वाली, हर कुछ लाइक यहाँ पे शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ है। आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। खैर दिल करा था बाहर जाने के, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी और वैसे भी सभी कुछ जो है वो बंद ही था, इतना ज़्यादा कोई ख़ास क्राउड नहीं था, रौनक नहीं थी। तो फिर मैं उतर के बाहर नहीं गई और अंदर गाड़ी में ही बैठ के हम लोगों ने अच्छा सा एक जो यहाँ का सारा जो चक्कर है वो लगा लिया। और वैसे ये जगह जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जी आज का जो दिन है वो कुछ इस तरह से गुजरा, ना चाहते हुए भी जो है आज व्लॉग बन ही गया और अच्छा दिन पास हुआ। तो बस ये यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दें इस वीडियो को और अभी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और इसके साथ ही आप लोग मेरा जो तैयबा की रेसिपीज़ कुकिंग का चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल, क्विक और जो ईजी रेसिपीज़ हैं वो शेयर करती हूँ, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर भी मैं अपनी सारा दिन की जो टिडबिट्स है वो शेयर करती हूँ। और बस यही था मेरा आज का सारा दिन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का दिन मेरे साथ गुजारना, बल्कि शाम मेरे साथ गुजारना। और इस वीडियो के एंड में जितने भी वीडियोस आएंगे उनमें से आप किसी को भी क्लिक करें और आप उसको वॉच करें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और बस ये अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।